आज के मेहमान खुसूसी जनाब प्रोफेसर खलीक साहब, मेरे दाएं तरफ बैठे हुए भी मामार कौम हैं, प्रोफेसर साहिबान हैं, अदनान साहब हैं, बाकी हजरात हैं, और मेरे बाएं तरफ भी बैठे हुए लकली मामार कौम ही हैं, खासकर हमारे वो अजीजा हैं प्रोफेसर बेटे। खलीक साहब के बारे में शुरू से इस वक्त तक आप सब ने तारीफें की, आप सब ने सुनी, मैंने भी सुनी। गालिबन जहां तक मेरी अपनी नॉलेज का ताल्लुक है, इनका ये पीरियड जो 6 साल का यहां पर गुजरा, वैसे तो हमारी एक ही फैमिली है, जो 6 साल का पीरियड गुजरा, कॉलेज में क्या हुआ, कितना किसको पढ़ाया, कि उनसे क्लास में क्या पढ़ाया, कौन सा सब्जेक्ट था, कौन सा चैप्टर था, क्या था, ये तो खैर आप लोग जानते हैं जो स्टूडेंट हैं या जो इनके कुलीग हैं। लेकिन मैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनका ये देखता रहा हूं कि कहीं कोई सेमिनार, कहीं कोई कॉन्फ्रेंस, कहीं कोई फंक्शन कभी कोई होता था, या कभी ये सेक्रेटरी होते थे, या कभी कोई ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में होते थे, या कभी ये रिसेप्शनिस्ट होते थे, या कभी कुछ और, सो ऑन सो फोर्थ। तो वहां से पता चलता है कि ये कितने कोलैबर के बंदे हैं और कितनी मेहनत से ये काम करते थे। एक बात ये, दूसरी बात ये कि जब ये यहां पर आए एज प्रोफेसर, फर्स्ट अपॉइंटमेंट लिखी, असिस्टेंट प्रोफेसर हुई, तो उस वक्त ये कॉलेज भी बच्चा ही था। बच्चा मीन्स बिल्कुल अभी इसकी बुनियादें पड़ी थी, बिल्कुल उसी अरसे में कॉलेज खुला था शुरू को उठकर। तो आज कंपेरेटिवली आप देखिए कि कॉलेज कहां तक पहुंचा और प्रोफेसर खलीक कहां तक पहुंचा। इनसे तो चलो मैं इनके लिए दुआ करता हूं, यहां कर लूंगा या घर पे भी करता रहता हूं सबके लिए। जो स्टूडेंट है पर्टिकुलरली वो मेरी बात सुने, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ, जो पढ़ते हैं या आपके घरों में जो भाई बहन बैठे हैं, वहां की आपके स्टूडेंट कुलीग हैं, ये बातें जो खलीक साहब के बारे में आपने सुनी, आपने की भी, आप इनके नक्शो कदम पे चलिए, अपने उस्ताद के नक्शो कदम पे चलिए। वो उस्ताद इन्होंने ठीक था, प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक उस्ताद ही होते हैं सारे, किसी को लेक्चरर कहते, किसी को प्रोफेसर कहते, किसी को रीडर कहते, किसी को असिस्टेंट प्रोफेसर कहते। तो कल आप में से बच्चों और बच्चियों, आप में से भी कोई प्रोफेसर फातिमा हो, प्रोफेसर मसरत हो, प्रोफेसर खलीक हो, प्रोफेसर अदनान हो, प्रोफेसर रियाज हो, या प्रोफेसर रफीक साहब हो, या कोई भी हो, तब इनकी बातें या ये पता चलेगा कि जो आप कह रहे थे वो भी ठीक था, और जो इन्होंने किया वो बहुत अच्छा किया। वरना ये बात आज बैठे चाय पी, हम भूल जाएंगे कल तक, आप भी भूल जाएंगे, हम भी भूल जाएंगे। मुझे पता है, जिंदगी में तजर्बा है, मैंने 40 साल नौकरी करके रिटायरमेंट ली और उसके बाद वकालत करता हूं। एक वकील साहब हमारे साथ यहाँ 1 या 2 साहिबान बैठे हैं, इनको पता है, इनके भाई जज भी हैं, आप सबको पता है, वो उसको सरकर्दा शख्सियत रिटायर्ड ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अजीज कुरैश साहब, जो जहाँ जिनको कोर्ट रिटर्न करने के बाद ऑल दी वे फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट he rushed to participate in this function। तो उनके आने से ये महफिल का दामन हो गई, शर्फ वकार इसको मिला, और इस महफिल का वजन बढ़ा, और इसकी इज्जत व आबरू में इजाफा हुआ। इस एतबार से मैं समझता हूँ कि का यहाँ तशरीफ लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि अपने एक अजीज, और वो भी अजीजुल कदर, आज के मेहमान खुसूसी प्रोफेसर खलीक काजी जे की अलविदाई तकरीब के सिलसिला में वो हमारे दरमियान मौजूद है, और हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं एक भाव दीनी श्रद्धा के साथ उनको शेयर करने के लिए। तो गिव हिम ए वार्म स्टैंड अप। और ये इस बात का सबूत है कि 2017 को पहले दिन जब वो यहाँ जान करने आए थे, मुझे मालूम है मैं खुद यहाँ पे मौजूद
जो था या प्रिंसिपल मुश्ताक साहब थे रजौरी के थाना मंडी के, तो उन्होंने इनको ज्वाइन किया। किसे मालूम था कि 6 साल का ये अरसा 8 अप्रैल में गुजर जाएगा। और न सिर्फ ये कि 6 साल गुजर गए, बल्कि इन 6 सालों में प्रोफेसर भुलेक काजी साहब ने अपना मुकाम इतना बढ़ाया, अपनी इज्जत और आबरू में इतना इजाफा किया, अपने बच्चों में इतना हद नज़ीर हो गए, अपने साथियों में और फैकल्टी मेंबर्स में वो सालाने कारवां हो गए। मैं कॉलेज के फैमिली मेंबर के तौर पे हर प्रोग्राम में यहाँ पार्टिसिपेट करता रहा और मुझे आज ये ख्याल महसूस होता है कि काजी कुलीग जी के जाने के बाद क्या हम ये ख्याल और कर पाएंगे? ये अल्लाह करे ऐसा हो। यहाँ से ये तरीब में गए रजौरी में चेंजेस ऑलवेज फॉर द बेटर, चेंज ऑफ सर्विस इज द चार्म ऑफ सर्विस, और चेंज ऑफ सर्विस इज द स्मार्ट ऑफ लाइफ। इस एतबार से मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हमारे कुछ लड़कों ने, हमारी फैमिली के कुछ लोगों ने, उनके दोस्त अहबाब ने, उनके बेइख्वान ने, बिलखुसूस यहाँ फीमेल फैकल्टी मेंबर्स मसरत जबीन साहबा और फातिमा कुरैशी जी जो यहाँ तशरीफ फरमा है, इस बात का सबूत है कि सभी लोग दिलोदार से इज्जत देते हैं, मान और शान समझते हैं मुझे काजी साहब को। और मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए गुजार चाहूँगा कि अल्लाह आने वाले वक्त में उनको कामयाब करे, कामयाब करे, तो जहाँ कहीं भी जाए वो नाम कमाए। इसमें शक और शुबे की कोई बात नहीं है कि वो नाम कमाने का फन जानते हैं, ढंग जानते हैं। तो अभी तो ये इब्तिदा है, कहीं towards the end of this month या at the beginning of next month जब कभी फिर कहीं हम इकट्ठे होंगे तो उस वक्त बाकी बातें की जाएंगी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मैनेजमेंट का, तो उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने नहायत फाल, नहायत मुतहर्रिक, नहायत अच्छा प्रोग्राम पेश किया। और लेक काजी साहब को मुबारक कि वो इस बात के मुस्तक थे और फैमिली मेंबर्स को बिलखुसूस अजीज कुरैशी साहब, रिटायर्ड ब्लॉक गवर्नमेंट ऑफिसर साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इंतहाई एहसास से काम लेकर इतनी दूर यहाँ पर वो तशरीफ लाए और हौसला अफजाई की अपने एक अजीज की। शुक्रिया। All professors, youth, advocates, students, wonderful to have you here. साहब कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हम जब टाइम मुख्तर है तो मुख्तर ही रहेंगे। हम इससे बड़ा हम सबूत क्या देंगे कि आपके स्टूडेंट्स आपके लिए यहाँ दरभंगा में रो रहे हैं। इससे बड़ी आपकी मोहब्बत, इससे बड़ा आपका अदब और इससे बड़ी मैंने यहाँ किसी को भी रोते हुए नहीं देखा है। बहुत से प्रोफेसर यहाँ जाते हैं, बहुत से डिपार्टमेंट्स के लोग आते हैं और यहाँ से रिटायरमेंट की सर्टिफिकेट भी लेके जाते हैं, ट्रांसफर भी होते हैं यहाँ से। लेकिन आपके जो बच्चे यहाँ रो रहे हैं तो मैं आपको सबसे पहले सलूट करता हूँ कि यू आर समथिंग। आपने टीचर का और आपके लिए बच्चे रो रहे हैं। जहाँ तक डिपार्टमेंट का मसला है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो। नज़ीर हुसैन कुरैशी साहब, रिटायर्ड ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अजीज कुरैशी साहब, फैकल्टी मेंबर्स,
from various colleges of UT of Jammu and Kashmir. Particularly, I would like to mention Professor Riaz Ahmed, my colleague Professor Musarrat Jabeen, Professor Fatima, Professor Adnan, of course Professor Razak, members of civil society, NSS volunteers, students, NCC cadets, member from teaching fraternity and my gym partners also. It's a great honor for me to stand or sit before you, and I feel today that my tenure in Government Degree College Surankot is a big success. Not in matter कि आप लोग party दे रहे हैं, you are organizing a party. I think from last 6 years, because I originally belong from this society, I trace my roots in this society, and in my success I see the biggest role is of my father, and I would like to take his name, that it is all because of his untiring efforts that I may and I am able to sit before you people. पिछले 6 साल में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सुरनकोट की सोसाइटी के साथ मैं भी जुड़ा हूं, और ऐसा बहुत कम देखा गया है कि आप हमारे लिए अनफॉर्चुनेट है कि किसी उस्ताद की इज्जत की जाए। मैं इसको आज मैं जा रहा हूं, बट मैं ये चाहता हूं और मैंने देखा है कि यहाँ ब्यूरोक्रेट्स की इज्जत की जाती है, और उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। आई एम नॉट अगेंस्ट कि आप ब्यूरोक्रेट्स की इज्जत ना करें, आप पुलिस की इज्जत ना करें, बिकॉज दे आर ऑल्सो द पार्ट एंड पार्सल ऑफ सोसाइटी। बट द पिलर ऑफ सोसाइटी जिसके ऊपर आप अपना सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स छोड़ते हैं, अपने बच्चे, वो टीचर है। एंड मैं समझता हूं कि अगर आप अपने उस्ताद की, मैं अपने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो आपकी सोसाइटी का है, इररिस्पेक्टिव वो कश्मीर से ट्रांसफर होके आए, जम्मू से ट्रांसफर होके आए, कहीं से भी यहां आपके पास आए और वो अपनी सर्विसेज दे, वो आपके बच्चों को कल के लिए तैयार कर रहा है, तो सबसे ज्यादा जो प्रेफरेंस है सिविल सोसाइटी को, वो उस्ताद की सर्विसेज को देनी चाहिए। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे आप लोग दे रहे हैं, इट्स बिकॉज मैं इस सोसाइटी का हिस्सा हूं, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, इट्स बिकॉज ऑफ माई फैमिली बैकग्राउंड। नो, सी जो डेवलप सोसाइटी है, या अगर आप अपना ही माजी देखेंगे तो आप देखेंगे कि उस्तादों का बड़ा रुतबा हुआ है। ये अंबिया का प्रोफेशन था। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, वो खुद इसको पसंद करते थे, क्योंकि माशरा जो है वो उस्ताद के बिना नहीं बन सकता। तो उस्ताद का रोल जो है वो क्लासरूम तक महदूद नहीं है, वो क्लासरूम के बाहर भी है। आप अपने आप को कंडक्ट कैसे करते हो, आपका बिहेवियर क्या है, वो बच्चों को वो रिफ्लेक्शन जाती है। मैं लॉ बैकग्राउंड से भी हूं, तो मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि जब तक आप अपने लिए एक रेफरेंस ग्रुप नहीं बनाते, जब तक आप अपने लिए एक आइडियल नहीं चुनते, तब तक आप जिंदगी में सक्सेस नहीं पा सकते। और आइडियल आप उसको चुनिए जो रियल लाइफ में आइडियल हो, रियल लाइफ में आइडियल ना हो। आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं। मैं कभी कभी ये रियलाइज करता हूं, और मैं अपने वालिद साहब से भी इस चीज को डिस्कस करता हूं। मैंने ये उनको कहा, और मैं आज भी ये ऑन रिकॉर्ड ये बात कहना चाहता हूं, मैंने जितना अदब इस माशरे में देखा है और अदब की कदर करने वाले लोग इस माशरे में देखे, मैंने कहीं नहीं देखे। और ये आप लोगों के लिए मुबारक है, और मैं दुआ गो हूं। मैंने तो अपना छोटा सा एक रोल है वो प्ले किया है, और मैं बड़ा होपफुल हूं कि उस लेगेसी को प्रोफेसर अदनान जो अभी रिसेंटली आए हैं यहाँ, ये है, प्रोफेसर फातिमा है, प्रोफेसर मुसर्रत है, अगर वो ट्रांसफर नहीं होती तो भी एक सोसाइटी का हिस्सा जरूर है कि वो उसको आगे लेके जाएंगे। हमारे बच्चों की सक्सेस हमारी सक्सेस है। हमने अपनी इनिंग ले ली, और मैं जम्मू में था, मैंने ऑफ द रिकॉर्ड किसी को कहा कि आई थिंक एंड आई फील कि दिस इज द लास्ट जनरेशन जो हम में से हुई है जो बड़े अच्छे अच्छे ओहदों पे बैठी है, बिकॉज हम कंपीट नहीं करते हैं, हम उन लोगों के साथ कंपीट नहीं करते। नथिंग अगेंस्ट देम, इट इज आवर वीकनेस
दैट वी डोंट ट्रेन आवर स्टूडेंट्स, आवर फैमिली, हम अपने बच्चों को एक गोल नहीं सेट करके दे सकते। हमारे बच्चे +2 तक पहुंचते, उनको पता ही नहीं होता लाइफ में करना क्या है। व्हेन यू आस्क समवन, बेटा आपने जिंदगी में क्या करना है, तो मंडे को वो कुछ कहेगा, ट्यूसडे को वो कुछ कहेगा, बिकॉज वो प्रिसीजन नहीं है। तो वो प्रिसीजन का जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उस्ताद में है, और जो जितने नीचे वाले लेवल पे शुरू करता है उसका रोल उतना ही बड़ा होता है। याद रखिए, सबसे ज्यादा इज्जत प्राइमरी स्कूल वाले की कीजिए जो आपके बच्चे को ए फॉर एप्पल सिखाता है। फिर आप मिडल में आइए, फिर हायर सेकेंडरी में, फिर कॉलेजेस में, हमारे पास ऑलमोस्ट फिनिश प्रोडक्ट पहुंचता है, ऑलमोस्ट फिनिश। हम उसको मेंड करेंगे तो वो टूट जाएगा, तो हम उसको सिर्फ थोड़ा बहुत तराश सकते हैं। वी कैन नॉट टीच इन कॉलेज ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। सो इट इज आवर कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मेंबर ऑफ हेल्थी सोसाइटी टू रिकॉग्नाइज द सर्विसेज ऑफ द टीचर्स। और टीचर वो बेस है जिसके ऊपर आपकी सोसाइटी की इमारत खड़ी है। मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत मानता हूं कि आप लोगों ने मुझे इतनी इज्जत दी। शायद मैं इतनी इज्जत के काबिल नहीं था, बट ये मेमोरीज बड़ी लॉन्ग लास्टिंग होंगी मेरी लाइफ में, और एक बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस मैं सुरनकोट से लेके जा रहा हूं। लास्ट में मैं आप सबका शुक्रिया करूंगा, पर्टिकुलरली जो